मसीह के नाम में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। यहोशू उसका 1 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना और उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब यहोशू फेलियर में था, जब भय में था, परमेश्वर ने उसको जानबूझकर के ये वचन दिया ताकि आज हम सभी लोगों के लिए भी ये वचन एक शिक्षा के जैसे हो। यहोशू के लिए जो सफलता का राज परमेश्वर ने दिया वो व्यवस्था की पुस्तक है। उसको कोई धन और दौलत के विषय नहीं बताया, उसको लोगों का झुंड नहीं बताया या हथियार उनको नहीं बताया। एक बड़ी सेना लेकर के जाओ तब तुम्हें सफलता मिलेगा, ये परमेश्वर ने यहोशू से नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू से कहा व्यवस्था की पुस्तक बाइबल हमारे लिए सफलता का राज है। बाइबल हमारा सफलता का पुस्तक है और इसलिए हमें बाइबल से एक अच्छा रिश्ता जोड़ना है। बाइबल हमें रीडिंग करना है, बाइबल में लिखी हुई सच्चाई को हमें जानना है और अपने जीवन में उसे लागू करने के लिए कोशिश करना है। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। लेकिन यहाँ जो सफल शब्द है, ये सफल संसार की सफलता से हट करके है। ये सफलता आत्मिक सफलता है, ये सफलता बाइबल आधारित सफलता है और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम उस सफलता को जान सकते हैं जो सफलता परमेश्वर से है। और जब हम परमेश्वर की सफलता को हम प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर को हम महिमा दे पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसकी योजनाओं को माने और उसकी योजनाओं में हमारी सफलता है। परमेश्वर जानता है कि हमारा जीवन कब सफल होगा, क्योंकि उसने हमें अपनी समानता स्वरूप में बनाया है। और जब परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी समानता स्वरूप में बनाया है, वो हमारा डिजाइन किया है, वो हमारा कमी और मजबूती को जानता है। जब हम उनकी लिखी हुई बातों को, उनका हृदय को, उनका सोच और विचारों को जब हम पढ़ते हैं जो बाइबल में लिखा है, तो हमारा सोच भी परमेश्वर का सोच बन जाता है। हमारा योजनाएं भी परमेश्वर की योजनाओं के साथ मिलने लगता है और तब हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये सफलता कोई एक पहलू में नहीं है, लेकिन ये सफलता तो सारे पहलुओं में है। एक पहलू कहने का मतलब, इस दुनिया में कोई अगर धन और दौलत से अमीर है तो उस व्यक्ति को लोग सफल व्यक्ति कहते हैं। लेकिन हो सकता है उनका नैतिक जीवन अंधकार में है, हो सकता है उनका सोच, उनका स्वभाव सही नहीं है, लेकिन लोग इस बात का कदर नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल हमें जिस सफलता के विषय में बताता है, ये सफलता सारे दृष्टिकोण से है। मनुष्य को जब परमेश्वर ने अपनी समंत और स्वरूप में बनाया तो मनुष्य के अंदर उसने 3 भाग को दिया है, शरीर, प्राण और आत्मा। जब हम ईश्वरीय सफलता में जीते हैं तो हमारे जीवन में कंप्लीटली सफलता आता है, हमारे इंटायर पार्ट में सफलता आता है। जीवन के हर एक भाग में हम सफल होते हैं। हमारा बोली वचन, हमारा चाल चलन, हमारा रिश्तों में, हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस, हमारे काम में, पैसों का प्राप्ति में हम किस तरह से मनी अर्निंग कर रहे हैं और उनका यूज़ हम किस तरह से कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों में, हर एक भागों में हम सफल होते हैं। हर एक भागों में हम बाइबल आधारित जीने लगते हैं और वही तो आत्मिक सफलता है। और इस आत्मिक सफलता का अध्ययन करने से पहले हमने शुरुआत किया है कि आत्मिक सफलता सांसारिक सफलता से किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है। और हमने 2 पॉइंट पिछले वीडियो में हमने देखा है। आज हम देखेंगे तीसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है आत्मिक सफलता और सांसारिक सफलता में? जब कोई व्यक्ति सांसारिक रूप से सफल होता है, सांसारिक रूप से वो धन अर्जित करता है, बंगला, कार और बहुत सारे फेम को वो प्राप्त कर लेता है, तब संसार के लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। संसार के जितने लोग हैं वे उनकी ओर आकर्षित होते हैं, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो उनको अपना आदर्श मानने लगते हैं और उनके पीछे लोग भागते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से सफल होते हैं तो संसार हमसे प्रेम नहीं करता है, संसार हमारी ओर नहीं खींचा चला आता है, लेकिन संसार के लोग हमसे नफरत करते हैं, संसार के लोग हमसे क्रोध करते हैं, संसार के लोग हमारी निंदा करते हैं, हमें सताते हैं। हाँ, जब हम मसीह के साथ जीने लगते हैं,
जब हम आत्मिक सफलता में जीते हैं तो प्रभु के लोग हमसे प्रेम करते हैं। जितने लोग मसीह में एक अच्छा विश्वासी, मसीह में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, वैसे लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे, वो हमारे पास आएंगे, वो हमारा मित्र बनेंगे और हमारे जीवन में उनका एक अच्छा संबंध होगा। लेकिन संसार के लोग हमसे नफरत करते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं मसीह में अच्छा हूँ और साथ ही संसार के लोग आपका अच्छा मित्र हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप मसीह के साथ जी रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक आपका संबंध संसार के लोगों के साथ, जो संसार की रीति पर चलते हैं, अंधकार की रीति पर चलते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा कनेक्शन ऑटोमेटिक टूटेगा और वो हमें पसंद नहीं करेंगे। यद्यपि हम पहले झगड़ा करने वाले लोग थे, हम पहले नशा करने वाले लोग थे, हम पहले हर प्रकार की गंदी चीज़ें करते थे, लेकिन हम मसीह में आने के बाद हमारा जीवन बदल गया। हमने सारा अधर्म को छोड़ दिया, सारे गंदे चीज़ों को हमने छोड़ा और अब अच्छे चीज़ों को हमने एडॉप्ट किया है। लेकिन फिर भी संसार के लोग हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने सुसमाचार में कहा है, जब हम मत्ती से सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसका 22 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुझसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। संसार के लोग इस मसीह के नाम के कारण से हमसे बैर करेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 18 से 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। क्यों संसार हमसे बैर रखता है? क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझको संसार से चुन लिया है, संसार से उसने आपको और मुझको अलग किया है और इसलिए संसार के लोग हमसे बैर करते हैं, संसार के लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए अगर संसार के लोग आपसे नफरत करते हैं, संसार के लोग आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, तो आपको इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो गुरु है यीशु मसीह, उनसे भी लोगों ने नफरत किया, उनसे भी लोगों ने बैर किया। आज हम सब उनके फॉलोअर हैं। हम भी जब मसीह यीशु के साथ जीवन जी रहे हैं तो संसार के लोग हमसे नफरत करेंगे और उसमें हमें घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें धन्यवादी होना है यीशु मसीह का और हमें अपने आप में आनंदित होना है, क्योंकि अगर संसार के लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, संसार के लोग आपसे उठना बैठना नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, इसका मतलब आप आत्मिक सफलता में हैं। दूसरा डिफरेंस है, अगला डिफरेंस, जब सांसारिक सफलता कोई प्राप्त करता है तो वो सांसारिक सफलता शॉर्टकट में भी प्राप्त किया जा सकता है। शॉर्टकट कहने का मतलब किसी को धोखा दे करके लोग सक्सेस हो सकते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट को चोरी करके लोग सक्सेस हो सकते हैं। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी कई बार अपने मित्रों का डॉक्यूमेंट को, डाटा को चोरी करके वो अपने नाम में वो करते हैं और इतिहास में अपना नाम को दर्ज करा लेते हैं। इस संसार में किसी को धोखा दे करके गलत तरीका से सक्सेस किया हो सकते हैं, लेकिन जब हम आत्मिक सफलता का बात करते हैं तो आत्मिक सफलता के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। उसके लिए जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, जो रास्ता हमें बता करके गया है, उस रास्ता से आपको और मुझको जाना पड़ेगा। वहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। यीशु मसीह ने भी जब इस धरती पर आया, आपके लिए और मेरे लिए अपना जान को दिया, तो उसने कोई शॉर्टकट रास्ता उसने नहीं चुना। हाँ, वो गतसमनी की बाग में परमेश्वर से प्रार्थना किया कि यदि हो सके तो इस कटोरे को आप हटा लीजिए। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि अगर कोई दूसरा रास्ता होगा जिसके द्वारा से संसार के लोगों को बचाया जा सकता है तो उस रास्ता को क्यों ना हम अपनाएं। लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा कि मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, और उसी रास्ता से यीशु मसीह को जाना पड़ा और उसने हमारे लिए 39 कोड़ा मार खाया। उसने आपके और मेरे लिए
असहनीय दर्द को सहा और अपना कीमती लहू को बहा करके पूरे संसार को उसने अपने लहू से खरीद लिया, हमें बचा लिया और हमें उस स्वर्ग राज के लिए हमारे जीवन को तैयार किया है। तो आज हम सब उनके फॉलोअर हैं, तो हम सब के लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है। हम सबको उस सच्चाई से, जो सत्य का मार्ग है, उसमें से हमें जाना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 13 से 14 में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 13 से 14, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यह 2 प्रकार का मार्ग के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, एक सकेत फाटक और एक सकेत मार्ग और एक चौड़ा मार्ग। सकेत मार्ग जो है वो बहुत कठिन है, उसमें आप अकेले जा सकते हैं, सांकरा रास्ता है, कांटीले झाड़ियों का रास्ता है, एक जंगल का जैसे सफर है उसी तरीका से वो रास्ता है। लेकिन एक ऐसा भी रास्ता है जो चौड़ा है, बिल्कुल सहज है, और उसमें बहुत सारे लोग, संसार के लोग जा रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है उसके अंत में मृत्यु है। लेकिन जब हम उस सकेत रास्ता से, सकेत फाटक से जब हम लोग प्रवेश करते हैं, उसमें जब हम चलते हैं, तो उसके अंत में जीवन है। और इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल का मार्ग हमें बताया है, हो सकता है उसमें चलते हुए आपको कष्ट सहना पड़ता है, हो सकता है उसमें जीवन जीते हुए आप आंसू बहाते हैं, लेकिन उसके अंत में जीवन है, उसके अंत में खुशी और आनंद है। और परमेश्वर हमें एक दिन वो सफलता हमारे जीवन को देगा। और इसलिए जब हम इस आत्मिक सफलता में जीवन जीते हैं, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। उसमें हमें जो ट्रूथ है, बाइबल के जो वचन है, उसको हमें पढ़ना है, रीड करना है और उनके अनुसार अपने आप को ढलना है, परमेश्वर से मदद मांगना है, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ होने के लिए समर्पण करना है, और तब हम उस आत्मिक सफलता की ओर आगे हम बढ़ सकते हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसा आशीष देने पाए। आमीन।